हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्लियर। देखिए, बिहार की जो एस्टेट की परीक्षाएं हैं, फॉर्म है कहने का मतलब वो 23 तारीख को लास्ट डेट है। आज यहाँ पे 21 तारीख है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं भरा है फॉर्म तो जाके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आज हम यहाँ पे बात करने वाले एकदम डिटेल सिलेबस, जो कि आज तक किसी ने नहीं यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने देखा कई वीडियोज़ कोई डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। तो मैंने सोचा यहाँ पे वीडियोज़ बना दी जाए, क्योंकि कुछ कमेंट्स भी आए थे। बिहार एस्टेट का जो फुल सिलेबस है यहाँ पे पेपर 1 की आज बात करेंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे सेकेंडरी लेवल पे होता है। मीन्स 9 से 10वीं कक्षा के लिए ये परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो इस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, पेपर 1 में एक थोड़ा सा स्टार्टिंग आपको बता दें कैसे क्या आता है। देखिए, जो प्रश्नों की संख्या है वो 100 संख्या है, तो आपकी विषय से आएंगी, जो भी विषय आपने ले रखा है, ठीक है। साथ ही साथ अगर और 50 नंबर आपके आएंगे शिक्षण क्षमता, ठीक है, जिसको कि कह सकते हैं सीडीपी वगैरह इसमें आने वाली है। तो शिक्षण क्षमता जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जीके और रीजनिंग के भी कुछ सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये मिलेगा 50 में, और जो आपके विषय से होगा इसमें से 100 प्रश्न होंगे। टोटल 150 प्रश्न हो जाएगा, और 150 यहाँ पे आपको अंक मिलेंगे, माइनस मार्किंग नहीं है, और 2.5 घंटे समय मिलेंगे, मतलब 150 मिनट मिलने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर है। फिर कुछ जो विषय की बात करेंगे, ये रही आपकी विषय, ठीक है। इसमें से कुछ विषय ऐसे हैं जैसे कि मान कर बांग्ला है, ठीक है, लैंग्वेज है, बांग्ला है, ठीक है, मैथिली ये भी लैंग्वेज है। फिर यहाँ पे अरबी की बात करें, फारसी की बात करें, भोजपुरी की बात करें, तो ये सब्जेक्ट्स मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी डिटेल सिलेबस बात करेंगे। चाहे आपके विज्ञान में जैसे कि बॉटनी है, जूलॉजी है, उसके अंदर में घुस के यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बॉटनी में भी क्या क्या आता है, जूलॉजी में क्या क्या आता है, गणित में क्या क्या आता है, सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं CDP, ठीक है। जो शिक्षण शास्त्र की भी बात हुई थी वहाँ पे 50 नंबर में जो आएगा उसमें से CDP भी आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले। ये रही आपकी इंग्लिश फॉर्मेट में, ये रहा आपका हिंदी फॉर्मेट में। अगर आपको PDF चाहिए कॉमेंट करिएगा, टेलीग्राम में मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ से प्रश्न बनेगा। बाल विकास के आयाम, किशोरावस्था, सीखने की प्रतिक्रिया, सीखने का सिद्धांत, बच्चों की प्रक्रिया एवं विविध संदर्भ बनाती है, अध्यापन का आयोजन और यहाँ पे कक्षा प्रबंधन, बाल केंद्रित शिक्षण और योग्यता आधारित शिक्षण अवधारणा, मूल्यांकन कैसे होता है, व्यक्तिगत मतभेद क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, बच्चों के समान व्यवहार संबंधी समस्याएं और समायोजन, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन एज अ डाइवर्स कॉन्स्ट्रक्ट, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, मीन्स कि सब कुछ आपको यहाँ पे पूरा मैंने हिंदी कर दिया है, इसी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में, ठीक है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं आप देख सकते हैं। ये रहा CDP का, ठीक है। फिर बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी में क्या चीज़ें आने वाली, ठीक है। इंग्लिश में बात कर लें, आपके वर्ब से सवाल आएंगे, नाउन से आएंगे, आर्टिकल से, वाइस से, एडवर्ब से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजक्शन, टेंस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सैनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन, और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश का। अब देखिए, ये सब्जेक्टिव की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया था, जैसे अभी देखिए एक बार थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे बैक में क्या था, देखिए CDP मैंने बताया। तो CDP जो है आपका ये 50 नंबर वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपका पर्टिकुलर लैंग्वेज आपने इंग्लिश ले रखा है, ठीक है, इंग्लिश से फॉर्म भरा है, तो आपको सिर्फ इतना पढ़ने की जरूरत है इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी अगर आपने ले रखा है तो देखिए, डिफेक्टिव वाक्यों के शुद्ध रूप यहाँ पे करना होगा। विलोमार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेगा, कहावतें व लोकोक्तियाँ, लिंग से, वचन से और मुहावरा से, ये इतने ही सिर्फ टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे हिंदी में, अगर आपने हिंदी से भरा है तो, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं मैथमेटिक्स। अब जितने भी मैथ से भरा है, देखिए कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी दिक्कत आ रही थी, मैं आपको बता देता हूँ। जो भौतिक वाले यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज थे, तो अगर आप मैथ्स और फिजिक्स से अगर आपने BSc कर रखा है या मैथ्स और केमिस्ट्री से कर रखा है, तो मैथ्स जो है अभी आपको भरना है फॉर्म में, और जो फिजिक्स है वो आपका एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। मीन्स सारे सब्जेक्ट दिए रहेंगे, आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वहां से आप कर लीजिएगा। अभी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, वो एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए मैथ्स में क्या क्या, बीजगणित है, आपकी औसत है, और यहाँ पे इंटरेस्ट, अलजेब्रा, एवरेज इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट हो जाएगा, मेंसुरेशन, 2D, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरेज, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, फ्रैक्शन, बार चार्ट, पाई चार्ट, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, बोर्ड्स, स्ट्रीम एंड डिस्काउंट्स, इन सब्जेक्ट्स पे, इन टॉपिक्स पे आपको मैथ्स में देखने को मिलेगा। जिनका भी मैथ्स है वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैथ्स में जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उनका भी मैं अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिएगा यहाँ पे EVS की बात कर लेता हूँ। जो EVS है, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज से कुछ यहाँ पे टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि बच्चों का वातावरण, बच्चों की ज़रूरत का माहौल, पर्यावरण की देखभाल और सुरक्षा, शिक्षा शास्त्र और पर्यावरण विज्ञान शिक्षण में ICT का क्या महत्व है, ये चीज़ आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सोशल साइंस। जिन्होंने SST ले रखा है, SSC जिन्होंने ले रखा है, उनके लिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, सिविक्स है, इनसे
संबंधित सवाल आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका सोशल साइंस का हो गया, इसी से संबंधित सवाल आएंगे। अगर और डिटेल में चाहिए कमेंट करिएगा, और डिटेल में मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। देखिए उर्दू में बात करें, उर्दू में कोई यहाँ पे डिटेल सिलेबस कहीं पे भी बात नहीं हुई है। यहाँ पे सिर्फ बुनियादी भाषा कौशल जैसे पढ़ना लिखना और मौखिक क्षमता और व्याकरण कौशल, ठीक है। साथ ही साथ संस्कृत में भी सेम चीज़ है, बुनियादी भाषा कौशल के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे पढ़ने वाले सवाल आएंगे, है ना, सोचने वाले जो सूचीबद्ध वाले सवाल होते हैं, लिखने वाले सवाल आएंगे, मौखिक क्षमता वाले या व्याकरण कौशल वाले जो सवाल होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब व्याकरण भी कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको, उर्दू और संस्कृत में दोनों की बात करें। चलिए अब हम लोग यहाँ पे साइंस के सेक्शन की बात करते हैं, विज्ञान जिसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 6 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे साइंस से, ठीक है। अब देखिए साइंस में मैंने यहाँ पे 7 से लेकर 12 तक इंग्लिश में कर रखा है, उन्हीं टॉपिक को हिंदी में 1 से 6 के बीच में रखा है। सबसे पहले आपकी बायोलॉजी है और जूलॉजी, फिर बॉटनी है, फिर फिजिक्स है, फिर एंथ्रोपोलॉजी, फिर केमिस्ट्री है। अब जैसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स है, इसको मैंने डीप में और ज़्यादा डीप में यहाँ पे सिलेबस मैंने ले रखा है कि उसके अंतर्गत क्या आएगा, ठीक है। ये जो सामने आपके ये सिलेबस है बारी भरकम यहाँ पे शो हो रहा है, ये बायोलॉजी का सिलेबस है, मीन्स कि जिसको कि जीव विज्ञान कहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके सामने आप देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, कैटोलॉजी, जेनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड सेल एंड प्लांट किंगडम है, मॉर्फोलॉजी, प्लांट टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट डिजीज, रेस्पिरेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन प्लांट्स है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। ये आपका बायोलॉजी का है, जिसमें अगर आपने बायोलॉजी ले रखा है साइंस में तो आपको ये इतना पढ़ के जाना है, ठीक है। चलेगा, ये हो गया बायोलॉजी का। फिर आज चलते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे, जिसको सेकंड कहते हैं जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी के पहले यहाँ पे मैं फिजिक्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स को ध्यान से समझिएगा, फिजिक्स में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले जनरल फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको मेजरमेंट्स हो गए और एरर एनालिसिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एरर वाले क्वेश्चन से MLT वाले फॉर्मूलेज भी देखने को मिल जाएंगे। देखिए मैकेनिक्स पे आते हैं, मैकेनिक्स में सबसे पहले आपको काइनेमेटिक्स देखने को मिलेगा, डायनामिक और यहाँ पे सर्कुलर मोशन है, एनर्जी मोमेंटम है, ग्रेविटी है, फ्लूइड मैकेनिक है, ये आपके सब मैकेनिक्स में है। साथ ही साथ ऑसिलेशंस एंड वेव्स भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं यहाँ पे थर्मल फिजिक्स पे। अब थर्मल फिजिक्स में क्या है, आपको थर्मोडायनेमिक्स देखने को मिलेगा, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हीट ट्रांसफर है। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से भी सवाल आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्सेस एंड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस है, सर्किट एलिमेंट्स एंड DC सर्किट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर बात कर ले यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे टॉपिक्स आपके फिजिक्स के हो जाएंगे। फिर वेव एंड ऑप्टिक्स से भी सवाल बनेगा। वेव एंड ऑप्टिक्स में जो आपके यहाँ पे सिलेबस एक तरीके से कहें तो जनरल वेव्स एंड प्रॉपर्टीज आएंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आ सकते हैं। फिर रे ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स, ये इतने टॉपिक्स आपके वेव एंड ऑप्टिक्स में कवर होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स के जो टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, क्वांटम एंड फिनोमिना एंड एटॉमिक, साथ ही साथ यहाँ पे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स एंड रिलेटिविटी, इतने टॉपिक्स आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मिसलेनियस में आपके कुछ मिक्स क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे कि जनरल फिजिक्स की बात हो जाएगी, एनालिटिकल स्किल्स हो गए, कंटेम्प्रेरी फिजिक्स हो गई, मतलब जो जनरल नॉलेज वाली यहाँ पे फिजिक्स होती है उसके भी सवाल देखने को मिल जाएंगे। ये हो गया फिजिक्स का, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जूलॉजी का जो सिलेबस बनता है, ठीक है। अब देखिए जो लोग जूलॉजी वाले हैं वो यहाँ पे ध्यान से देख लें, इसमें मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जीनोमिक्स, जेनेटिक इवैल्यूएशन, इकोलॉजी, बायोसिस्टमेटिक्स और यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शन, ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे ऐसे और देखिए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी बायोलॉजी है, तो यहाँ पे टॉपिक आप देखिए इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपने जूलॉजी सब्जेक्ट से फॉर्म भरा है तो, ठीक है। एनिमल बिहेवियर है, एनिमल किंगडम है, साइंटिफिक नेम्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका जो PDF है कमेंट करिएगा, मैं डलवा दूंगा आपका डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में, ठीक है। तो ये हो गया आपका जूलॉजी का सिलेबस। साथ ही साथ बॉटनी की अगर हम बात कर लें, बॉटनी में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके क्रिप्टोगैम्स हो गए, और इसमें जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आयन, टेरिडोफाइटा, ये हो गया प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स हो गए, सिस्टमैटिक बॉटनी हो गई, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स हो गया, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, साथ ही साथ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट किंगडम, नेम्स, टिश्यू मॉर्फोलॉजी, न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट डिजीज एंड इंडस्ट्रियल वैल्यूज, ये आपके बॉटनी के टॉपिक्स हो गए, ठीक है। साथ ही साथ चलते हैं यहाँ पे, आई होप यहाँ पे खत्म ही हो गया है जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पे जो फिजिक्स साइंस में था कि जीव विज्ञान और यहाँ पे बॉटनी और फिजिक्स, यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। साइंस का हो गया, साथ ही साथ सोशल साइंस, एनवायरमेंट साइंस हो गया, उर्दू और संस्कृत का नॉर्मली मैंने बता ही दिया आपको। फिर मैथमेटिक्स, देखिए उर्दू और साइंस का अगर आप डिटेल में चाहिए कमेंट करिएगा, यहाँ पे है ना। मैथमेटिक्स का डिटेल में मैंने बता ही दिया है आपको, इंग्लिश और हिंदी डिटेल में बता ही दिया आपको मैंने, और CDP मैंने आपको जो है डिटेल में बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे जितने टॉपिक्स यहाँ पे संभव हो सकते थे मैंने सब कुछ बता दिया, जो भी पेपर 1 में आते थे मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर किया, ठीक है।
लेकिन फिर भी किसी भी अगर सब्जेक्ट की अभी आपको और डिटेल चाहिए, ठीक है, जहाँ तक जनरली जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स है उसमें हिंदी इंग्लिश मैंने बताया है, लेकिन अदर जो यहाँ पे बंगाली थी, भोजपुरिया थी, वो मैंने नहीं बताया, ठीक है। वो लोग आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा जैसे कि संस्कृत की बात किया मैंने, संस्कृत और उर्दू में ज़्यादा डिटेल नहीं बताया, मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए कमेंट करिएगा, मैं तुरंत जो है पीडीएफ डाल दूंगा वहाँ पे। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एस्टेट की प्रिपरेशन आपकी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही बीपीएससी की आपकी क्लासेस खत्म हो जाती है, ठीक है, बीपीएससी की परीक्षाएं हो जाए, फिर एस्टेट की परीक्षाएं आपकी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि मैथ्स एंड साइंस को यहाँ पे कवर करने का मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। और कोई भी सवाल अगर क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी होने वाली पेपर 2 की, ठीक है। जो भी पेपर 2 है उसमें जो सिलेबस आपका होगा वो मैं बताने वाला हूं, तो उसके वीडियो के लिए जो है नोटिफिकेशन आप लोग दबा लीजिएगा, जिससे जैसे वीडियो है आपको तुरंत जो है नोटिफाई हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।